नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक खबर की। इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बाकी दस्तावेजों की सिर्फ फोटोकॉपी अपलोड की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इस योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा। अन्य दस्तावेज जैसे खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं होगी, उनकी फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर चलाई गई मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को काफी लाभ मिला है। अब तक इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 1540 करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में 2 बार 2-2 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अभी बीते दिन 23 अक्टूबर 2021 को किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी की गई। इसके तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना में किसानों को कृषि आदान खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए वे ही किसान पात्र होते हैं जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसानों को सही कीमत में अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने भी आलू के बीज पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इच्छुक किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि उन्हें सस्ते दर पर प्रमाणिक बीज उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को आलू उत्पादन के लिए बीज, कीटनाशक, दवा और स्प्रे मशीन पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। लक्ष्य के अनुसार चयनित जिलों के किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना सब्जी उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई है। स्टैकिंग तकनीक से सब्जी की खेती करने पर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। स्टैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किसान फसल उत्पादन को बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमा सकता है। इसी क्रम में हरियाणा राज्य की ओर से बांस या लोहे की स्टैकिंग में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 90% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके किसान कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बढ़ती बिजली दरों से छुटकारा पाने के लिए आप भी अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। कम खर्च के साथ ही इससे आपको बिजली भी 24 घंटे मिलेगी। सोलर पैनल का लाभ 25 सालों तक उठाया जा सकता है। आपके द्वारा सोलर पैनल लगवाने में जो खर्चा आएगा उसकी पूरी लागत आप 5 साल में ही वसूल कर लेंगे। इसके बाद जो बिजली मिलेगी उस पर आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। इस तरह आगे 20 सालों तक आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि आप अपने सोलर पैनल की सहायता से उपभोग की बिजली के अलावा और अधिक बिजली उत्पादन करते हैं तो उस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर व कृषि उपकरण नहीं है, उनको ये सब कम किराए पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्र बैंक योजना चलाई जा रही है। बिहार सरकार भी कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने पर 80% तक सब्सिडी दे रही है। सरकार चाहती है कि कृषि यंत्रों की पहुंच हर किसान तक हो ताकि इसके उपयोग से अधिक उत्पादन के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जरूरी कृषि यंत्र के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक के साथ पटना और मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित उपयोगी कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान भाइयों, अगर आप परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छा विकल्प है। इसकी खेती एक बार करके 25 सालों तक इसका लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे कम पानी में उगाया जा सकता है। साथ ही ड्रैगन फ्रूट के पौधों में बीमारियां और रोग नहीं लगते हैं। इसका सेवन शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है और इससे डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। इसका सेवन हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा कैंसर रोग में भी इसका सेवन आरामदायक बताया जाता है।
यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। तो किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।